मैथमेटिक्स के आज के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पाइप्स एंड सिस्टर्न चैप्टर करेंगे। उसके एक अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर बात करेंगे। पाइप्स एंड सिस्टर्न टाइम एंड वर्क चैप्टर का ही एक भाग है। अगर आप टाइम एंड वर्क को ठीक से पढ़ लेते हैं तो फिर पाइप्स एंड सिस्टर्न में कुछ नहीं रह जाता। मैं ये मानकर चलता हूँ कि पाइप्स एंड सिस्टर्न की जो मूलभूत जानकारी है आपको है। अगर नहीं है तो इसके कॉन्सेप्ट वाले एपिसोड में आप ठीक से देख लीजिएगा। फिर भी मैं आज इतनी बात जरूर करूँगा जिससे ये क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सॉल्व हो जाए। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ फिर बात करता हूँ। Two pipes A and B can fill a tank in 24 minutes and 32 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, after how much time should B be closed so that the tank is full? देखिए, दो पाइप हैं A और B। ये क्रमशः 24 मिनट्स एंड 32 मिनट्स में किसी टैंक को फिल कर सकते हैं। मतलब ये इनलेट्स हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं और कितनी देर के बाद बी को बंद कर दिया जाए कि पूरा का पूरा टैंक फुल हो जाए। देयर इज नो नीड ऑफ पेन एंड पेपर। फिर भी मैं बनाकर दिखाऊंगा कि कैसे होता है। अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो ठीक ठीक लिख करके देख के समझ सकें। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करते हैं कि डाटा के मुताबिक जो टू पाइप्स हैं ए एंड बी, उनके वर्क को सेपरेट कर सकें। अगर ये सेपरेशन पॉसिबल हुआ तो फिर इससे आसान और कोई तरीका नहीं। समझने का प्रयास करें। दोनों इनलेट पाइप्स एक साथ खोल दिए गए, ए बी बी बी। बी को बंद कर दिए, उससे क्या हुआ? ए तो चलता रहा ना। कुल मिलाकर 18 मिनट्स में टैंक भर गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि टैंक 18 मिनट्स में भरा और पाइप ए शुरू से अंत तक लगा रहा, खुला रहा। यानी पाइप ए ने 18 मिनट्स काम किया, पानी भरा, डाला। तो इसका वर्क हम निकाल सकते हैं और यही तो सॉल्यूशन है। जरा सोचिए, पाइप ए 24 मिनट्स में पूरे टैंक को अकेले फिल कर सकता था। तो 18 मिनट्स में कितना किया? 18/24, 3/4, यानी 3/4 पार्ट्स ए ने खुद भरा, जिसमें कि उसको 18 मिनट्स लगे। तो जो दूसरा पाइप है उसने रेस्ट 1/4 पार्ट फिल किया। दूसरा पाइप बी जो है वो 1/4 पार्ट फिल करके बंद कर दिया। पूरे पार्ट को पाइप बी अकेले 32 मिनट्स में फिल कर सकता है। तो 1/4 को कितने में किया? 1/4 ऑफ द टोटल टाइम। 32 का 1/4, 8 मिनट्स आंसर। देखिए, इसको बोर्ड पर मैंने लिखा। बोर्ड पर मैंने लिखा कि ए का रेट है 24 मिनट्स और बी का 32 मिनट्स। देखिए, पी क्यू को हमने कहा कि ये पूरा टैंक है जिसको फिल होना है। ए और बी दोनों खुले। कुछ देर के बाद मान लीजिए कि जब वो टैंक आर तक पहुंचा तो बी पाइप को क्लोज कर दिया गया। लेकिन ए तो चलता रहा ना, खुला रहा ना, और यहां भरने तक, यानी 18 मिनट्स में टैंक फिल हुआ है। तो 18 मिनट्स तक पाइप ए खुला रहा, पानी डालता रहा। 24 मिनट्स में पाइप ए पूरी टंकी को अकेले फिल कर सकता है। तो 18 मिनट्स में उसने कितना पानी डाला? 3/4। 18/24, 3/4, कहने का मतलब 75%। तो रेस्ट पार्ट बचा 1/4 या 25%। और जो पाइप बी है उसको अगर अकेले ओपन कर दें तो 32 मिनट्स में फिल कर देगा। लेकिन 75% पार्ट 3/4 तो ए ने फिल किया। तो रेस्ट
25% या 1/4 पार्ट बी ने फिल किया। उसे कितना समय लगा? तो पूरी टंकी को 32 मिनट्स में फिल कर सकता था, 1/4 को करने में 8 मिनट्स लगा। आंसर बोलिए। पाइप्स एंड सिस्टम चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद कितना आसान लगा आपको ये क्वेश्चन? मैथमेटिक्स में कोई भी चैप्टर हार्ड नहीं होता। मूल बात है कि आपको उसके बेसिक्स की समझ है या नहीं। बेसिक्स को समझने के बाद उसको अप्लाई करने के लिए आना चाहिए। मैथमेटिक्स में रूल्स जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कॉन्सेप्ट जितने इंपॉर्टेंट होते हैं, उनका एप्लीकेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सिर्फ आप रूल समझ लेंगे और सिंप्लीफाई करने नहीं आया, उसको आजमाने नहीं आया तो कोई फायदा नहीं। और सिर्फ आजमाने आया, रूल नहीं मालूम, कॉन्सेप्ट नहीं मालूम, तो उसका भी कोई फायदा नहीं। हम लोग एक मिशन के साथ आगे निकले हैं कि हर स्टूडेंट को, चाहे वो कितना भी वीक हो, उसे इस लायक बनाएंगे कि वो किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने की स्थिति में आ जाए। धन्यवाद। आगे फिर अगले एपिसोड के लिए।